नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दिन प्रतिदिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होंगे और अपने जीवन में आने वाले चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। एक मनुष्य का दायित्व है कि वो अपने जीवन में हर एक चुनौतियों को ऐसे हैंडल करे जैसे कि वो उसके जीवन का पार्ट है और उससे न डरते हुए जिंदगी में उसको आसान बनाते हुए सरलता पूर्वक आगे बढ़े। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन में धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है और उसको ध्यान देते हुए कैसे हमें अपने जीवन के हर एक अवस्था में, हर एक सिचुएशन में इसको अपने अंदर उतार कर अपने आप को इसमें ढालते हुए चीजों को बड़े आसानी से और बहुत प्रेम पूर्वक करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने में हमें अग्रसर होना चाहिए। जैसा कि हम बात करते रहते हैं किसी न किसी विषय पे, आज इसी पे हम बात करेंगे कि हमारे लिए धैर्य कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी काम को लेके। जो हमारी जो चीजें इतनी फास्ट हो गई हैं और आज के टाइम पे इतनी चीजें फास्ट हो रही हैं, इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे काम रखना है, अपने आप को पीस बना के रखना है, चीजें ठीक रखनी है, संतुलित रखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फास्ट और इस बहुत तेज चलने वाले दुनिया में अपने विचारों को गलत तरीके से अप्लाई करते हुए चीजें गलत न कर बैठें। तो हमारे लिए ये जरूरी अब हो गया है कि हमें बैठ के चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। तो आज का जो विषय है इसी पे हम बात करेंगे और इसको मैं शुरू करूंगा कबीरदास जी के एक दोहे से। तो कबीरदास जी लिखते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, ये जो हम कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा हो जाए, उसमें हमें पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि एक समय आने पर ही वो चीजें होती हैं। जैसे कि आप माली को देखते होंगे कि वो सैकड़ों घड़े जो है पानी पौधे को देता है, लेकिन जब समय आता है तभी वो पौधा फूल देता है। एक अपने समय काल पे, अपने ऋतु काल पे वो पौधा देता है। उसी प्रकार हर एक चीज का सही टाइम होता है। जब तक वो टाइम नहीं आएगा, आप चाहे जितना हाथ पैर मार लें, वो चीजें जैसा आप चाहते हैं नहीं होने वाली। अब हो क्या रहा है कि माया जो है हावी है। माया इतनी ज्यादा हावी है कि आपके अंदर का जो धैर्य है उसको वो धीरे धीरे खाता चला जा रहा है। पहले क्या होता था, पहले के समय में क्या होता था कि माया का इतना ज्यादा प्रभाव नहीं था। आप घर से बाहर निकले, बाजार गए, इतना ज्यादा नहीं था कि लोगों के पास इतने ज्यादा विचार आए ताकि वो डिस्ट्रैक्टेड हो, इतना नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे आप जैसे ही बाहर निकले, माया का पूरा जाल बिछा हुआ है, आप उससे बच नहीं सकते। तो इस माया रूपी संसार में आप कैसे पैसेंस रखते हुए, कैसे धैर्य रखते हुए चीजों को सही टाइम पे होने का वेट कर सकते हैं। क्योंकि वेट एक ऐसी चीज है ना कि जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आपके अंदर एक भूकंप चलता रहता है, एक तूफान मची रहती है कि अब ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। और जब से सोशल मीडिया आ गया है, रील्स का जमाना आ गया है, 2 मिनट वाला और सेकंडों वाला, तो लोगों की जो
एक लॉन्जेटिविटी थी, एक दीर्घकालीन सोचने का तरीका था, वो अब घट के बड़ा लघुवर्ती हो गया, बड़ा शॉर्ट हो गया है। वो चीजें हर कोई चाहता है कि बस तुरंत हो जाए। आप फोन के ऐप देखें, 5 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी, और सब बिल्कुल फास्ट हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आप किसी भी चीज का वेट नहीं कर पा रहे हैं। आप पहले देखते होंगे कि 90s में आप कोई गाना जब डाउनलोड करते थे तो उसमें कई मिनटों लगते थे, तब जाके वो डाउनलोड होता था और फिर उसको आप सुनते थे। आजकल क्या हो रहा है कि अगर आपने म्यूजिक प्ले किया और वो नहीं चला तो आपको ऐसा फील होने लगता है कि क्या हो रहा है, इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, कैसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो एक आपके आदत में चला गया, वो आपका आदत हो गया है कि कोई भी चीज बिल्कुल फास्ट होनी चाहिए। अब इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मुझे ऐसा बनना है, ऐसा करना है, ऐसा होना चाहिए। तो वो चीजें समय मांगती हैं, टाइम मांगती हैं, क्योंकि वो एक अपना टाइम पीरियड है। लेकिन आप सोचते हैं कि अरे नहीं, ये ऐसा हो जाना चाहिए। आप जो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे देखते हैं कि लोग आज यहाँ पे हैं, तो आप भी वैसा सोचने लगते हैं कि मैं भी वैसा ही हो जाऊं, वैसा ही बन जाऊं। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उनके वहां पहुंचने में कितना टाइम लगा। उनका एक अपना धैर्य है, उनका अपना एक संघर्ष है। उन्होंने वहां तक वो चीज करते हुए पहुंचे हैं। लेकिन आप सोचते हैं कि वैसा मेरे साथ तुरंत हो जाए। कैसे हो जाएगा भाई? तो इस बात को आपको समझना होगा, और वैसा करने के लिए आपको पैसेंस रखना होगा। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जब आप इसको अपने जीवन में अपनाते नहीं तो आपके जीवन में वो समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी जब वो कामनाएं, आपकी जो इच्छाएं पूरा नहीं होती तो आप जो है गलत चीजें करने लगते हैं। गलत चीजों में क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कि अरे मेरे मुताबिक काम नहीं हो रहा है, तो चलो अच्छा, थोड़ा परेशान हुए, स्ट्रेस हुआ, सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिए। अब सिगरेट सिगरेट क्या हेल्प करेगा? सिगरेट जब तक आप पिए तब तक तो आपके विचार वो जैसे ही हुए बंद हुए, और उसके बाद फिर वही सारे विचार आपको परेशान करने लगे। अब सिगरेट को ही ले लो, सिगरेट करता है क्या है? अब सिगरेट आप पिए, आपने खींचा, और खींच के जो है धुआं बाहर निकाला, आपका जितना पूरा फोकस है वो धुएं पे है, पूरा कंसंट्रेशन वो धुएं पे है। जैसे ही आपका पूरा कंसंट्रेशन धुएं पे गया, वैसे ही आपके विचार बंद हो गए, और जैसे ही आपके विचार बंद हुए आपको मजा आने लगा, और आपको लगता है कि सिगरेट पीने से मजा आ रहा है। नहीं, आपके विचार जब बंद हो जाते हैं तब आपको मजा आने लगता है। और ये ध्यान यही आपको सिखाता है कि जब आप ध्यान करेंगे तो आपका विचार जो है, आपके थॉट्स जो है वो विचार शून्यता की तरफ ले जाएंगे, आपको बिल्कुल ही थॉटलेस कर देंगे और आपको मजा आने लगेगा। अब चूंकि आप करते नहीं हैं, सो यू कांट फील दैट। और अगर आप फील नहीं कर सकते तो आप कहते हैं कि अरे ये सब करने से क्या होता है? होता है भाई, यू विल हैव टू डू इट एंड यू कैन फील इट, बट करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तभी उस चीज की वैल्यू समझेंगे और तभी आप वो चीज महसूस कर सकते हैं। और इसका अपना एक तरीका है, आप ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप सीधा रिजल्ट चाहते हैं कि बस सिगरेट पिए मजा आया तो इसका मतलब इसमें कुछ बात है, शराब पिए मजा आया इसका मतलब कुछ बात है। लेकिन आप खुद ही समझते होंगे कि थोड़ी देर बाद वो खत्म, उसके बाद का क्या? लेकिन सब इसी में पड़े हुए हैं, सबको लगता है कि बस यही बेस्ट है। नहीं है बेस्ट भाई, आपको इस बात पे चिंतन करना होगा, सोचना पड़ेगा कि वाकई में क्या ये मेरे लिए ठीक है, या मुझे इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, या इसके लिए मुझे कुछ तो करना चाहिए। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस पे विचार जरूर करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये जो हमारी जो कमियां होती हैं, हमारी जो गलतियां होती हैं, ये हम सब अपने होने के साथ ही लेके उत्पन्न होते हैं।
इसको हमें अपने बुद्धिमत्ता के स्तर पे, अपने इंटेलिजेंट के स्तर पे जाके समझना होता है कि इनमें से क्या गलत है, क्या सही है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं, तब आप उस स्तर पे आते हैं जहां पे आपको लगता है कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए था। क्योंकि जो आप कर रहे होते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वो आपके लिए ठीक हो। ठीक है, मजा तो आ रहा है, लेकिन आपको भी पता है कि वो ठीक नहीं है। तो बेटर है कि आप उस चीज से निकलें और इस पे सोचें। और आज के टाइम पे पेशेंस वाली जो बात है, धैर्य वाली बात है, आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि माया आप पे इतनी हावी हो चुकी है कि वो आपको पागल कर देगी। तो इसको आपको समझना होगा और इस पे आपको काम करना होगा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ में आई होगी और इस पे ध्यान देंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।